साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है बीमा सखी योजना। और जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीमा सखी योजना से जुड़े सारे तथ्यों को आज की क्लास में चर्चा करने के लिए मैं लोकेश डागोर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हाजिर हूं। आपको बस इतना सा करना है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली प्रत्येक जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बीमा सखी योजना से जुड़े जितने भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जो तथ्य बीमा सखी योजना से महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसकी लॉन्च होने की डेट, इसके लॉन्च होने का स्थान, इसकी पात्रता क्या रहने वाली है, इसमें जो बीमा सखी जिनको नियुक्त किया जाएगा उनकी योग्यता क्या रहेगी, उनको क्या क्या इसमें पारिश्रमिक एक तरह से वजीफा या स्टाइफंड जिसको बोल सकते हैं वो मिलने वाला है। बिल्कुल जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 7,000 रुपए महीने मिलेंगे, लेकिन इसमें अलग अलग देखो 3 साल के लिए इसमें रखा गया है। इस योजना में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस योजना से होने वाला है वो योजना है, उस योजना से पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि देखो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और 9 दिसंबर 2024 को। तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है या इसकी जो प्रारंभ होने की तिथि है 9 दिसंबर 2024, इसको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है जो बिल्कुल खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी के लिए। इस योजना से पहला जो प्रश्न बनेगा वो तो ये बन सकता है कि इसकी लॉन्च होने की तिथि आपसे पूछी जा सकती है। किस योजना को लॉन्च किस डेट को किया गया? 9 दिसंबर 2024। स्थान आपसे पूछा जा सकता है तो स्थान है पानीपत हरियाणा से। कौन सा है? अगर स्थान पूछा जाए तो देखो स्थान है पानीपत हरियाणा से। इस योजना को 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया है भाई? लॉन्च किया गया है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो डेट अभी मैंने हाईलाइट की है आपको 9 दिसंबर, इसको अगर आप याद रखें तो एक तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस 9 दिसंबर अर्थात संविधान सभा की प्रथम बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये जो लॉन्च की गई है योजना, ये 9 दिसंबर को की गई है। क्योंकि आपको पता है संविधान सभा का जब गठन हो गया था तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई भाई? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। होती है नहीं होती है? और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सभापति भी नियुक्त किया जाता है। क्लियर है? अब इस 9 दिसंबर जो डेट है ना, इस डेट को ऐतिहासिक या यादगार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को पानीपत हरियाणा से 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। इस योजना में देखो सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य जैसा कि पता है आपको, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही ये कदम उठाया गया है। और ये जो योजना है ना, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है। बीमा सखी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और आत्मनिर्भर बनाना, ये इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य है। और क्या है भाई? इसके अंतर्गत 2 लाख महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसमें कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी? इसमें 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना के पीछे प्रमुख उद्देश्य है सरकार का। और 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। बीमा एजेंट के रूप में ये काम करेंगी महिला, क्योंकि इस योजना का जब आप अन्य नाम देखते हो ना तो इस योजना का नाम है MCA स्कीम, अर्थात महिला, M से बनेगा महिला, C से बनेगा कमीशन, A से बनेगा एजेंट। महिला जो है वो बीमा एजेंट के रूप में इस योजना में कार्य करेंगी।
यह है आपकी बीमा सखी योजना, जिसमें 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण करने का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट, हाँ जी, पात्रता, कि भाई बीमा सखी योजना में जो पात्र रहेंगी वो केवल और केवल महिलाएं हैं। आयु जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 70 वर्ष है, अर्थात 18 से लेकर 70 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र हैं। क्या है भाई? 18 से लेकर 70 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र हैं। इस योजना का अन्य नाम एमसीए, महिला कैरियर एजेंट, कमीशन एजेंट नहीं, सॉरी, महिला कैरियर एजेंट। ये महिला कैरियर एजेंट जो है इस एमसीए स्कीम का नाम है, महिला कैरियर एजेंट। इसका अन्य नाम भी है एमसीए स्कीम, जिसको बीमा सखी योजना या एमसीए स्कीम के नाम से आप जानते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसकी अवधि क्या रहने वाली है। इसकी अवधि जो रहेगी वो 3 वर्ष के लिए रहेगी। जैसा कि मैंने स्लाइड पर, फर्स्ट स्लाइड में आपने थंबनेल पर देखा था, 7,000 रुपए प्रति माह मिलने वाले हैं इसमें महिला को। तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन कब तक मिलेंगे? चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। प्रथम वर्ष जब होगा, अर्थात पहले वर्ष, देखो पात्रता के बाद जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा 2 लाख महिलाओं का, उसके बाद पहले साल में उनको 7,000 रुपए पर मंथ, अर्थात 84,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दूसरा वर्ष जब होगा 6,000 रुपए की राशि, अर्थात 72,000 रुपए। और तीसरे वर्ष उनको मिलने वाले हैं 5,000, अर्थात 60,000 रुपए उनको मिलने वाले हैं। एक तरह से मैं कहूं तो इसमें 4 2 6 8 7 15 6 21, 2,16,000 रुपए कुल 3 वर्ष में उस महिला एजेंट को दिए जाएंगे जिसका चयन होगा। क्लियर है? योग्यता क्या रखी गई है? योग्यता रखी गई है इसमें 10वीं पास इसकी योग्यता है। अगर कोई महिला ग्रेजुएट है तो उसे एलआईसी में फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है वो ये है, देखो इसको एलआईसी में बीमा एजेंट के रूप में काम करना होगा। क्या करना होगा भाई? एलआईसी में बीमा एजेंट के रूप में काम करना होगा। लेकिन एक बात इसमें क्लियर कर दी गई है कि ये एलआईसी में नौकरी नहीं है। अपने आप को सिलेक्शन के बाद ये नहीं समझना है कि भाई मैं एलआईसी में नौकरी लग गई। आप केवल और केवल एक बीमा एजेंट के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। यह है आपकी बीमा सखी योजना। कुछ अन्य तथ्य भी आप देख लें। भाई देखो, इसमें टारगेट रखा गया है। टारगेट क्या रखा गया है? देखो, जैसे 3 वर्ष तक आपको ट्रेनिंग देनी है। 3 वर्ष ट्रेनिंग के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम जो वर्ष है 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी इसमें उस महिला एजेंट को क्या मिलने वाला है? लेकिन उसको टारगेट है 1 माह में कम से कम 2 बीमा उसको करने हैं। यदि वो 1 माह में 2 बीमा नहीं करती है तो उसको 1 वर्ष में 24 बीमा करने हैं। और 24 बीमा करने के बाद उसको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 48,000। अर्थात जैसे प्रथम माह उसने 84,000 भी मिल गए और 24 उसने क्या कर दिए भाई, बीमा कर दिए, तो उसको ये 84,000 अलग और 48,000 अलग से कमीशन के रूप में प्राप्त होने वाला है। ये उसको मानदेय या स्थायी फंड का मिलने वाला है बीमा सखी योजना में। नेक्स्ट, हाँ भाई देखो, ये जो है आहारता 10वीं पास है। उम्र इसमें जो है वो 18 से 35 नहीं, अपितु 18 से 70 वर्ष के बीच में महिलाएं हैं। कितनी है भाई? 18 से 70 बीच की, जो 18 से 70 की आयु वर्ग की महिलाएं हैं वो इसमें पात्र हैं। प्रथम वर्ष में मिलेंगे 7,000 रुपए प्रति माह, द्वितीय वर्ष में मिलेंगे 6,000 रुपए प्रति माह और तृतीय वर्ष में उसको मिलेंगे 5,000 रुपए प्रति माह। यह है आपकी बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखो, एक तो राशि के रूप में पूछा जा सकता है आपसे कि राशि क्या रहेगी, पात्रता क्या रहेगी, 10वीं पास रहने वाली है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि भाई इसकी जो लॉन्च होने की तारीख है वो है 9 दिसंबर 2024। और किस जगह से इस योजना को लॉन्च किया गया है वो है पानीपत, हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ये कदम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया है, इसमें सच में महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास से जुड़ने के लिए, इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कुछ नए टॉपिक, नए कुछ कंटेंट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।